मैं अभी एक मेरे हॉस्टल रूम में हूँ एंड मैंने एक दिन एक स्क्रिप्ट लिखी थी। अभी तक मैं उसके बारे में वीडियो बना नहीं पाया हूँ। मेरे को लग रहा है अभी मैंने एक मिस्टर बीस्ट का वीडियो देखा है जो उन्होंने 2015 में बनाया था, और अभी वो शेड्यूल करके रखा था उसको 2025 के लिए। तो मैंने वो देखा और मुझे लगा है कि मैंने शायद स्क्रिप्ट लिख रखी है। उस स्क्रिप्ट को मुझे बताना चाहिए, मुझे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए, मुझे उस वीडियो को कैसे भी तोड़ मरोड़ के डालना चाहिए। मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मेरी रेपुटेशन अभी है भी नहीं, कुछ भी रेपुटेशन नहीं है मेरी। जो मैंने माइंड में बना रखा है मेरे बारे में वैसा कुछ है ही नहीं। मेरी कोई ऐसी इमेज अभी तक बनी हुई नहीं है कि मैं उसको लेकर इनसिक्योर रहूँ कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि लोग कुछ नहीं सोचेंगे। लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचेगा भी नहीं। अगर लोगों तक वीडियो इतना आसानी से पहुँच जाता तो लोगों को स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता यूट्यूब पर। तो मैं इस वीडियो को कैसे भी करके अपलोड करना चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ अभी मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसको, कि अभी इन दिनों कैसी एक स्टूडेंट की लाइफ कैसी चल रही है, जो हॉस्टल में रह के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहा है। साथ में कॉलेज के एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बीएससी के, और एक दो दिन बाद दीपावली की छुट्टी पे वो घर पे जाने वाला है। और साथ में कभी कभी यूट्यूब पे वीडियो डालने की भी सोचता है, लेकिन एक 30 सेकंड का शॉर्ट्स डाल के रुक जाता है, क्योंकि लॉन्ग वीडियो के लिए एफर्ट ज़्यादा लगते हैं। उसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, माइक चाहिए, ठीक ठाक कैमरा सेटअप चाहिए, और एक अच्छा माहौल चाहिए जिसमें वो बोल सके और उस वीडियो को एडिट करके डाल सके। मैं बताता हूँ मैंने क्या स्क्रिप्ट लिखी थी। इसको एक जना देखे या दो जने देखे। मैंने इसमें बताया था कि कैसे एक स्टूडेंट मतलब राजनीति के अंदर या समाज की, जो समाज में ऐसी चीज़ें हैं उनको लेकर या अपने करियर को लेकर परेशान रहता है। वो फंसा हुआ होता है कि किस चीज़ को पहले सुधारे। कभी वो कोई बुक्स पढ़ता है तो उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो मतलब इनजस्टिस है अगर समाज में, तो आप चुप नहीं रह सकते, आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर आप चुप रहते हैं तो आप इनडायरेक्टली मतलब उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जो उस इनजस्टिस के अंदर शामिल हैं। तो इसमें मैंने लिखा था कि राजनीति की स्थिति क्या है 2025 अक्टूबर के अंदर। जैसे इंडियन की राजनीति के बारे में सोचे तो आज की राजनीति के मुद्दे, हर चीज़ में हमें राजनीति की झलक दिखाई देती है। चाहे कोई भी चीज़ हो, किसी भी सेक्टर में हो, हर चीज़ में राजनीति का प्रभाव दिखाई देता है। युवाओं के मन में ये प्रश्न उठते हैं कि क्या वास्तव में राजनीति को सुधारना संभव है। हम सोचते हैं कि इतना मतलब करप्शन है, राजनेता क्या कर रहे हैं, क्या इनको करना चाहिए, इनकी वास्तव में ड्यूटी है क्या और ये क्या कर रहे हैं। तो हम उसको लेकर भी परेशान रहते हैं कि ये नहीं कर रहे तो हम भी तो इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग चीज़ें हैं। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, फेमस होना चाहिए थोड़ा बहुत इधर उधर किसी भी सेक्टर के अंदर। हमें पहले अपने करियर पे या और एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। युवाओं की भी जैसे चुनौतियाँ हैं, आज हमारे समाज में कई तरह की चुनौतियाँ हैं। एक तरफ करियर बनाने की इच्छा, दूसरी तरफ समाज और राजनीति की जटिलताएं। कई बार ये दुविधा युवाओं को उलझन में डाल देती है। ये सब समाज में बदलाव के लिए कदम उठाने चाहिए। और एक हर चीज़ के अंदर जैसे दो लेफ्ट विंग, राइट विंग, जैसे दो अलग अलग डिवाइडेशन में पार्टियां बनी हुई होती है, वो हर चीज़ में होती है। जैसे दो दोस्तों के अंदर मतभेद है, वो भी एक लेफ्ट और राइट हो गया। पढ़ आता हूँ तो हमारे हिंदुओं में कई सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि मतलब मुसलमानों से दोस्ती नहीं रखनी चाहिए, मुसलमान हमारे लिए मतलब ख़राब है, ये हमारा हमेशा बुरा सोचते हैं। पर जब हम किसी दोस्त से बात करते हैं जो हमारा मुस्लिम फ्रेंड होता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है। वो बोलता है कि हमारे तरफ ऐसे हिंदू, हमारे मुस्लिम बोलते हैं कि हिंदू से हमें खतरा है। जैसे दोनों तरफ, दोनों दोनों के लिए नफरत भरी हुई है, सबके अंदर नहीं, लेकिन कुछ लोग उधर भी है मुसलमानों में भी जो सोचते हैं कि हिंदू हमारे लिए खतरा है। इधर हिंदू सोचते हैं कि मुसलमान हमारे लिए खतरा है। मतलब अगर हम डिफेंड करने लग जाए, जैसे मैं हिंदुओं पर अगर मेरे मुस्लिम दोस्तों को डिफेंड करने लग जाऊँ या सारे मुस्लिम्स को डिफेंड करने लग जाऊँ कि नहीं नहीं मुसलमानों से हमें कोई खतरा नहीं है, हम नफरत के साथ ज़्यादा आगे तक बढ़ नहीं सकते हैं, हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए यहीं, और क्रिएटिविटी को डेवलप करना चाहिए, ना कि हम इन चीज़ों में उलझे रहे। तो वो काउंटर करने लगते हैं हमारे हिंदू दोस्त की नहीं नहीं भाई इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि कब इन्होंने ऐसा किया था, वहाँ दंगे हुए थे, इनका नाम आया था। फिर हम बताते हैं कि नहीं, सिर्फ ऐसा एक तरफ से ही नहीं हुआ है, मुसलमानों ने नहीं किया है, हिंदुओं ने भी कभी मॉब लिंचिंग में किसी को सिर्फ शक के आधार पर मार डाला है, किसी को पीट दिया है और वो मर गया है। ऐसा मुस्लिमों के साथ भी अन्याय हुआ है, हिंदुओं के साथ भी हुआ है। तो वो काउंटर कर करके मतलब इस नफरत को जो आगे बढ़ाना चाहता है वो किसी भी हद तक जाता है। वो मानता ही नहीं है कि हमारे अंदर वो हो सकता है, एक रिलेशन बन सकता है भाई भाई जैसा दोनों रिलीजन के अंदर। और इसके अलावा एक मतलब साथ में ज़िंदगी में ये चीज़ आती है कि फिर हम
पढ़ते हैं, ओशो को बहुत सुनते हैं, भगत सिंह का कोई लेक्चर पढ़ते हैं, कोई उनकी बुक्स पढ़ते हैं, जैसे उन्होंने जेल के अंदर से लिखी थी वाई आई एथिस्ट। रैशनल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ को नहीं लेना चाहिए क्योंकि हमारे पापा मम्मी बोल रहे हैं ये चीज़, हमारी बड़ी बड़ी पीढ़ियाँ ये चीज़ बोल रही है, हमें इसलिए नहीं मान लेना चाहिए। अगर हमारे खुद के एक्सपीरियंस है, हमारे कोई ऐसे ज़िंदगी के अनुभव रहे हैं जिससे हमें लगे कि भगवान है, तो हमें मानना चाहिए। बाकी हमें नहीं मानना चाहिए कि कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। वैसे हम नास्तिकता की ओर भी जाते हैं, लेकिन नास्तिकता की ओर जाते ही जो भगत सिंह के साथ हुआ वही होने लगता है कि लोग बोलते हैं कि इसको किसी चीज़ का घमंड है या अहंकार में आके ऐसी चीज़ें बोल रहा है, बट वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर गहराई में सोचेंगे और उसके अंदर हमें, बात ये है कि उसके अंदर निकल के आएगी नास्तिकता की ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं जो स्टोरियों में बताई जाती है या लोगों को डराया जाता है भगवान या भूत के नाम पर। मैं इतना ही लिखा था, मैं ज़्यादा बता नहीं पाया हूँ क्योंकि मेरे को लिखना नहीं आती अच्छी तरीके से स्क्रिप्ट, इसलिए मैंने जो पॉइंट थे मैंने चैट जीपीटी से लिए हैं, कुछ मैंने जेमिनी के प्रो वर्जन से मैंने लिए हैं, बट उसमें भी बहुत अलग ही डिटेल में बताया हुआ है। शायद एक दिन मैं अच्छा वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर मैं कट टू कट पॉइंट बताऊंगा, उसके अंदर अच्छी एडिटिंग होगी, अच्छी मेरी आवाज़ होगी, या फिर मैं इसको छोड़ चुका हूँगा, मेरा ये लास्ट वीडियो होगा, या फिर मैं एक दिन ऐसे ही कुछ और डाल दूँगा रिकॉर्ड करके। थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और अगर आपको लाइक वाला ऑप्शन दिख रहा है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। कमेंट में अगर आप गाली देना चाहें तो गाली शायद आप देंगे नहीं, क्योंकि आप भी मेरी तरह एक थोड़े बहुत पढ़े लिखे इंसान है, और पढ़ा लिखा इंसान हमेशा यही चाहता है कि वो बात से ही बात बना ले, गाली तक जाए नहीं। थैंक यू सो मच।